और ये तवक्को ना रखें कि बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। हाँ, बहुत लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह, बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि लंबी तकरीर करते हुए डर लगने लगा है। एक जगह एक मौलाना साहब ने बड़ी लंबी तकरीर कर दी, तो गांव के मुखिया जी आए, पीछे बैठे हुए थे, बड़ा मोटा डंडा लेकर के। सोचा मौलाना हटने वालों में से नहीं है, मुखिया जी ने उठाया डंडा, मौलाना साहब से कुछ नहीं कहा, बस कांधे पे रखा और महफिल के चारों तरफ घूमने लग गए। जब घूमने लगे तो मौलाना साहब ने जब डंडा देखा तो कहा मुखिया जी बैठ जाएं, बस तकरीर खत्म कर रहे हैं। करना मुखिया जी आप, मुखिया जी ने कहा ना मौलाना साहब आप तकरीर करो, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं। का फिर कहा हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें बुला करके लाया है। ये दो लोग हमें बुला करके लाए, अगर कुछ लंबा हो जाए तो इनसे निपट लीजिएगा। हाँ, एक मर्तबा लहक के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। अरे सुतनेहरा वालों, धीरे से इतना अच्छा बोलते हो तो जोर से कितना बोलते हो, जरा बचर के बोलो सुभान अल्लाह। सारे लोग नबी के नाम पे अपने हाथों को उठाए और बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माहौल चाहते हैं, बस एक शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि अच्छी निजामत, अच्छी निकाबत, अच्छे अशार आप हजरात मुकीम भाई से समाअत कर रहे हैं, और लगता है इनका कलम भी चलता है, इनकी जबान भी चलती है, क्योंकि जबान बता देती है कि ये शायरी भी कर लेते हैं। क्योंकि जब नाजिम छोटा बड़ा शेर पढ़ने लगे, समझ लो ये जो है निजामत सिर्फ करता है, शायरी नहीं कर पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बराबर शेर हो रहे हैं, ना तो कोई छोटा हो रहा है ना तो बड़ा हो रहा है। यहाँ रदीफ भी सलामत है, काफिया भी सलामत है, और इसी रदीफ इसी काफिया को सलामत रखते हुए अल्लाह अकबर बराबर शेर मैं भी पढ़ने का हुनर रखता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, बाअदब हो के जा मदीने में, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बाअदब हो के जा मदीने में, बाअदब हो के जा मदीने में, है हबीबे खुदा मदीने में। बाअदब हो के जा मदीने में, है हबीबे खुदा मदीने में। आंख वालों ने जाके देखा है जलवे मुस्तफा मदीने में, आंख वालों ने जाके देखा है। आंख वालों ने जाके देखा है जलवे मुस्तफा मदीने में। शेर सुन रहे हो, एक और सुन लो। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। तू गुलाम उनका है, बस उनकी अता पर छोड़ दे। अरे अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदात, फैसला तो खुद न कर। माशाअल्लाह, लोग इनाम देने लगे, लोग इनाम दे रहे हैं। एक जगह तकरीर कर रहे थे, मौलाना साहब का तवज्जो है, एक आदमी उठा 10 का नोट दे दिया। फिर का तवज्जो है, फिर उठा 10 का नोट दे दिया। तीसरी मर्तबा मौलाना साहब ने कहा तवज्जो है, कहा जितनी बीबी से लाए थे सब आपको दे दी। तो ये तवज्जो नहीं, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि गौर से सुन लीजिएगा। क्या है सुन्नत क्या है बिदात, फैसला तू खुद न कर। और ये बरेली के इमाम मोहम्मद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। जिंदगी बना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह, रब को हम मना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। और करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह, सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, भूल गया जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले। एक बात बताएं, आप भी गांव के हम भी गांव के हैं। मेरा गांव मोहम्मदपुर अमीन नगर पड़ता है। वो अलग बात है कि क्योंकि ज़िले के हिसाब से लोग याद करते हैं लखीमपुरी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते मोहम्मदपुर अमीन नगर कहाँ है। लेकिन आप हजरात ने बुलाया, मुझको मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला ने दावत दी, मैं इनके हुक्म पर हाजिर आ गया। क्योंकि अपने डिपार्ट का मसला ये रहता है, जब भी इन जैसे आलिमों का हुक्म आता है तो टाला नहीं जाता है, बात मानना पड़ जाती है। और ये हमारे साथियों में से हैं अल्लामा शुएब रज़ा साहब क़िबला, बहुत अच्छे आदमी माशाअल्लाह। आप इनकी कदर करें, इमाम भी हैं और आप इनके मुक्तदी हैं। तो एक मर्तबा अपने इमाम के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह।
इमाम भी लाजवाब है माशाल्लाह, मुक्तदी भी लाजवाब है, इमाम भी अच्छे हैं, तकरीर भी शानदार करते। हमने कहा मौलाना शोएब साहब आज आप क्यों नहीं बोले? कहा जब कोई बाहरी मेहमान आते हैं तो हम अपना टाइम उनको दे दिया करते हैं, इसी को हम लोग खुलूस कहा करते हैं, सुभान अल्लाह, इसी को हम लोग मोहब्बत कहा करते हैं। वरना गांव का आदमी जैसे मौलाना नाजिम साहब आए माइक पर, अगर ये चाहते, इनका प्रोग्राम था, इनका मजमा था, इनके चचा थे, इनके भतीजे थे, इनके भाई थे, जब तक चाहते बोलते, कोई हटाने वाला था कोई नहीं। लेकिन इनकी मोहब्बत थी कि इन्होंने अपना टाइम भी हम लोगों को दे दिया। सुभान अल्लाह। तुम्हें एक शेर पेश करता हूँ, जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले। क्या बात है, जिंदाबाद। सांस का टावर नबी नबी बोले। और डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुन लो, बस अपनी तकरीर हम शुरू कर रहे हैं। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। आप भी गांव के, हम भी गांव के, एक गांव और दूसरे गांव वाले की टक्कर हो रही है। देखते हैं कौन भागता है। लेकिन ये मत सोचिएगा हम भैया कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए सुबह हमको पढ़ाना भी पड़ता है, हमें सफर भी करना है। और आप अगर डट गए, अपनी पे आ गए, का मौलाना बोलो, अच्छा कब तक बोलोगे? आपको ये मालूम है बहुत ज्यादा है, फजर तक बोलेंगे। फजर के जहाँ अजान हुई, कारी शोएब ने पुकारा अल्लाहु अकबर, वहाँ मौलाना की आवाज ठंडी। ठंडी का मतलब ये नहीं कि मौलाना चले गए, तकरीर खत्म हो जाएगी। जरा एक मरतबा नबी के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अपना याद रखना, याद रखना क्या बोलना हमें। और ये तो तकरीर है, सच्ची बातें हैं। पुराने दौर में जब नाना नानी आ जाते थे, कहते थे कहानी सुनाओ। पुराने लोग जानते होंगे यार, नौजवान, कहानी सुनाओ। और नाना नानी के पड़ोस में लेटे, जब तक तुम्हारी हूं हूं चालू रहती तब तक नाना नानी की कहानी चालू रहती। सही बताइए। और अगर हूं हूं बंद हो जाता, नाना या नानी पूछते क्या सो गए क्या? ये हकीकत है, यही कहते थे ना। अगर सो जाते, उनको हूं हूं नहीं सुनाई देता कानों में, हाँ हाँ, तो उनकी कहानी बंद होती और पूछते क्या सो गए? अच्छा जब महंगाई आने लगी तो ऐसा करो, खत्म कर दो। यही हम देख रहे हैं, जब तक आपके चेहरे मुस्कुराते रहेंगे इंशाअल्लाह हम भी थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप भी गांव के, हम भी गांव के हैं, ये लोग शहर से आए हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, चाहे मामला शहर का हो या देहात का हो, कभी न कभी किसी के बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हर शहर के आदमी को, हर देहात के आदमी को, हर इंसान को एक मकान की जरूरत होती है। इंसान मकान को बनाता है, इंसान को दुकान की जरूरत होती है, इंसान दुकान को बनाता है। अल्लाह अकबर। इंसान को दुकान की जरूरत थी, इंसान ने दुकान को बना लिया। इंसान को मकान की जरूरत थी रहने के लिए, इंसान ने मकान को बना लिया। मेरे रब्बे कायनात की कसम मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हमें और आपको पैदा किया, मकान की जरूरत हुई, मकान को बना लिया। दुकान की जरूरत हुई, दुकान को बना लिया। लेकिन सवाल पैदा होता है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू तो मकान में रहने से पाक है। मेरे मौला, इंसान को मकान की जरूरत थी, मकान बना लिया। दुकान की जरूरत थी, दुकान को बना लिया। लेकिन मेरे मौला, तूने जन्नत के महलों को किस लिए बनाया? तो सुनो, रब्बे कायनात ने जन्नत के महलों को इसलिए बनाया ताकि जन्नत को महलों को बनाने के बाद में मुस्तफा के हवाले कर दिया जाए। मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गुलामाने मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। हमें और आपको मकान की जरूरत, लेकिन रब मकान में रहने से पाक।
तो रब ने जन्नत को क्यों बनाया, जन्नत के महलों को क्यों बनाया? इसलिए जन्नत को बना करके मुस्तफा को अता कर दिया। अब मुस्तफा तुम जिसे चाहोगे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाओ। दूसरी बात ये, तमाशा तो देखो, जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कभी आपने देखा होगा मकान में, खेत में, खलियान में, दुकान में आग लगती है, हर गांव में, हर बस्ती में लगती है, हर आंखों ने देखा होगा आग लगते हुए। लेकिन आप देखते रहते हैं क्या कहीं आग लगी है? सोचते हैं कि जल रहा है तो जलने दो, नहीं। कोशिश यही रहती है कि ये आग लगी है तो इसको ठंडा किया जाए, यही है ना। वो और लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जल रहा है, जल जाने दो। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि यार ये अपने का मकान जल रहा है या पराये का मकान जल रहा है, ये खेत जल रहा है, इसको इस आग को ठंडा करो, इस आग को बुझाओ, इस पे पानी का छिड़काव करो। लोग आ जाते हैं, बस्ती के लोग आ जाते हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब आते हैं कि चलो आग पर काबू पाया जा सके, पानी छिड़को, पानी छिड़को, आग को बुझाओ, आग को बुझा देते हैं। लेकिन कारी शुएब साहब क़िबला, यही सवाल मेरे जहन में फंस गया, यही सवाल मेरे जहन में था कि यार ये दुनिया की आग लगती है तो इंसान बुझा देता है, लेकिन जहन्नम की आग कैसे बुझेगी, जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? दुनिया में आग लगे तो जनाब कारी शुएब साहब चाहे तो बुझा सकते हैं, दुनिया में आग लगे तो जनाब मुअज्जम साहब देखे तो ये बुझा सकते हैं, दुनिया में आग लगे नादिम अहले सुन्नत कारी मुकीम साहब क़िबला देखे तो आग बुझा सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर दुनिया में आग लगे, अल्लाहु अकबर, अगर अल्लामा नाज़िम साहब देखे तो ये देखते हैं, सोचते हैं कि इस आग को बुझाया जा सके, कोशिश यही रहती है आग ठंडी हो जाए, आग बुझ जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन सवाल ये फंसता है, दुनिया में आग लगती है तो बुझाने की ताकत रखी जाती है, बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरे मौला जहन्नम की आग कैसे बुझेगी, जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? इसी सवाल को लेकर के हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में घूमता रहा, हिंदुस्तान के शहर शहर में घूमता रहा, हिंदुस्तान के करिया करिया में घूमता रहा, हिंदुस्तान के गांव गांव में घूमता रहा। इसलिए मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। दिल बोला खालिद रज़ा तहसीनी, तेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो बारगाह आला हजरत से मिलेगा, तेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो मुजद्दिद आज़म की बारगाह से मिलेगा, तेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो इश्क मोहब्बत के इमाम की बारगाह से मिलेगा। मैंने आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ का रुख किया, रुख करने के बाद में आला हजरत की बारगाह में आलम तसव्वुर में हाजिर हुआ, तुरबत आला हजरत को बोसा देकर अर्ज किया था, इमाम अहमद रजा आपने बड़ी बड़ी किताबों को लिखा है, आपने बड़े बड़े सवालों का जवाब दिया है, आका आला हजरत एक सवाल फंस गया है, उसका जवाब इनायत करें। मैंने अर्ज किया था हुजूर इसका जवाब चाहिए। आलम तसव्वुर में बारगाह आला हजरत से आवाज आई, तेरा सवाल क्या है? मैंने कहा हुजूर दुनिया में आग लगे तो इंसान बुझा देता है, लेकिन जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? इसका सवाल का जवाब चाहिए। आला हजरत की बारगाह से जवाब आया, का परेशान क्यों है, घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा हुजूर जवाब इनायत कर दे। तो का इसका सीधा और सादा जवाब ये है। मैंने कहा जवाब इनायत करे, का जवाब यही है, जबले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा कोई न रोया होगा, महशर में जो भी देखे वल्लाह कहता होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आइए हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को उन्होंने ने तकरीर बनाया, आप चक्कर में पड़ गए मौलाना, अभी तक क्या कर रहे थे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी हैं। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जलसा जो सजाया गया गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से सजाया गया। सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर के नाम से सजाया गया। और अभी आपने कभी भी उलमा से सुना होगा, आप उस गौस का जिक्र सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वही गौसे आजम फरमाते, अगर मैं पश्चिम के आखिरी हिस्से पर मौजूद रहूं और मेरा मानने वाला पूरब के आखिरी हिस्से में हो और मुझसे कोई फरियाद करता है तो मैं गौसे आजम उसकी मदद करने पहुंच जाया करता हूँ। सुभान
और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा कोई नाम तक नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह। आप गौसे आजम के जलसे में आए तो इसमें गौसे आजम की मर्जी शामिल है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के जलसे में आए हैं तो इसमें बगदाद के दूल्हा की मर्जी शामिल है। शामिल ना होती तो ना तो ये मौलाना नाजिम साहब क़िबला जलसा कराते, ना आपको जिक्र गौसे आजम सुनने को मिलता। और ये गौसे आजम की मर्जी है। जब तक गौसे आजम नहीं चाहते हैं तो उनकी महफिल तक आदमी नहीं करा सकता। ये आपके गांव के, आपकी बस्ती के अल्लामा नाजिम साहब क़िबला, जिनकी बदौलत आप हज़रात दीन की बातें उलमाए किराम से सुन रहे हैं, और इन्होंने ये नेक काम का आगाज किया। और इस काम में अगर किसी ने तकरीर पर या नातिया कलाम सुनने के बाद में उस जिंदगी में सुधार हुआ तो जब तक वो नेक अमाल करता रहेगा तो उसको तो सवाब मिलेगा ही, बताने वाले को भी मिलेगा। और जब तक आप नेक अमाल करते रहेंगे उसका सवाब मौलाना नाजिम साहब को भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना नाजिम साहब को भी इसका सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि ये तरबियत का मामला है। सुभान अल्लाह। तरबियत का मामला है। जिसकी जैसी तरबियत होती है ना, उसका कलाम भी वैसे ही होता है। जिसकी जैसी तरबियत होती है, अंदाजे गुफ्तगू भी वैसे ही होता है। जिसकी जैसी तरबियत होती है, बात भी वैसे ही करता है। अब जनाब कारी मुकीम साहब क़िबला की तरबियत हुई शेर व शायरी में, तो माशाअल्लाह शेर व शायरी करने लगे। मौलाना नाजिम साहब क़िबला की तरबियत हुई, अच्छी तरबियत, तालीम दीन बन गए, लोगों के सामने तकरीर करने लगे। अल्लामा शुएब साहब की अच्छी तरबियत हुई तो एक अच्छे इमाम बन गए। सुभान अल्लाह। तो मामला तरबियत का होता है। बाप अगर चोरी करता है तो देखा गया बेटा भी चोरी होता है अक्सर। वो अलग बात है जिसको अल्लाह नवाज दे, अल्लाह का जिस पर फजल हो जाए, वरना बच्चे वही काम करते हैं जो माँ बाप करते हैं। कैसे जानते हैं? हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस्ताद की बारगाह में गए थे तो एक पारा नहीं बल्कि 18 पारे सुना दिए थे। सुभान अल्लाह। कितने? 18 पारे सुना दिए थे। रुक गए, का बेटा और सुनाओ, का इतना ही याद है। कब बेटा इतना बताओ, ये याद कहां से करे? का उस्ताद जी मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। बर्तन मांजती थी तो कुरान पाक की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पाक की तिलावत करती थी, घर का जो भी काम करती थी माँ कुरान पढ़ती थी। मैं माँ के शिकम में कुरान को याद करता रहता था। माँ 18 पारों की हाफिजा थी, तिलावत करती रही। और तरबियत का ये मामला कि गौसे आजम कहते हैं उस्ताद जी माँ के शिकम में मुझे 18 पारे याद हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। और मामला ये हो गया, आज की मेरी माँ बहन बच्चे को गोद में ले लिया, बुराई कर रही है, वही असर बच्चे पे पड़ रहा है। क्योंकि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चे पहला मदरसा माँ की गोद। माँ अगर गाली दे रही है तो बेटा भी गाली सुन कर गाली याद करता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ता है। माँ अगर नमाज, भैया थोड़ी देर बैठ जाए, अच्छा जाइए, कोई रोकता जी, जाओ, रोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो बेचारा एक आदमी उठ के चला, मौलाना साहब ने डांट के बैठा दिया, बैठ। तो थोड़ी देर वो बैठा रहा। उसके बाद तरस आया मौलाना साहब को कि भाई आप जहाँ जा रहे थे जा सकते, कि मौलाना जिस काम से जा रहे थे वो काम यहीं पर हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कोई जरूरी काम से जा रहा, वो काम यहीं पर हो जाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने देखा कि माँ बाप की तरबियत जैसी होती है इंसान काम वैसा ही किया करता है। सुभान अल्लाह। एक नाम तारीख के हवाले से सुना होगा, महमूद बादशाह गुजरे हैं। महमूद बादशाह गुजरे हैं। उन्होंने एक दिन दरबार लगाया। कारी शुएब साहब दरबार लगा हुआ था, तकरीर कर रहे थे, आंख में आंसू आ गए और तकरीर करते करते बोले कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ।
कोई मजमे में ऐसा है जो मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा दे? तो पूरे मजमे में सन्नाटा, कोई नहीं बोला। लेकिन एक पीछे आदमी बैठा था, बड़ा गरीब आदमी था, खड़ा हो गया, बाल उलझे उलझे हैं, कपड़े फटे फटे हैं। कहा हुजूर बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ। कहा आगे आ जाओ। आगे बुलाया गया। कहा क्या कह रहे थे? कि मैं मुलाकात आपकी करा सकता हूँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। कहा अच्छा कितना टाइम लगेगा? कहा 6 महीने लगेंगे। कहा अच्छा 6 महीने लगेंगे? का इजाजत है 6 महीने के अंदर मुलाकात हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? कहा लेकिन हुजूर मैं घर से गरीब आदमी हूँ, जब बाहर जाऊंगा तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, खाने के लिए इंतजाम कौन करेगा, कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा? बादशाह ने कहा आप जाओ, हम तो बादशाह हैं, जितना खाएंगे उससे ज्यादा दे देंगे, कपड़ों का भी बेहतरीन इंतजाम हो जाएगा। चला गया 6 महीने के लिए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, यहाँ तक के 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजरे तो बादशाह ने बुलवाया। बुलवाने के बाद में कहा कहाँ है खिज़र अलैहिस्सलाम? का बादशाह सलामत, जो मैं वजीफा पढ़ रहा था वो वजीफा खराब हो गया, अब 6 महीने और लगेंगे। कहा और 6 महीने? कहा मजीद 6 महीने लगेंगे। कहा अच्छा जाओ, 6 महीने की इजाजत और है। कहा ऐसा करना, खाने और कपड़ों का इंतजाम मेरे बच्चों का कर देना। कहा इसकी कोई टेंशन नहीं, जाओ तुम। गया 6 महीने गुजर गए, पूरा 1 साल हो गया। अब बुलाया गया, कहाँ है खिज़र अलैहिस्सलाम? अब रोने लगा गरीब आदमी, आंखों से आंसू निकलने लगे, ज़ारो कतार रो रहा था। कहा बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने आपसे झूठ बोला था। बादशाह गुस्से में आ गए। वजीर से कहा वो वजीरों मशवरा दो, इसको कौन सी सजा दी जाए? कारी नाजिम कारी मुकीम साहब क़िबला खास तवज्जो का तालिब का, इसको सजा कौन सी दी जाए? एक वजीर खड़ा हो गया का बादशाह सलामत, मेरा मशवरा ये है कि इसकी गर्दन को काट दो। शायर इस्लाम मुअज्जम रज़ा साहब क़िबला बहुत अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। और हमने ये देखा खास मामला कि शायर पढ़ता है फौरन निकल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये टीम जो मौलाना नाजिम साहब ने बुलाई है बड़ी मजबूत टीम है, सुभान अल्लाह। ये पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, और सुनने के अलावा हम जैसे लोगों को सुना भी देते हैं। और सुनना पड़ती है, सुनेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनना चाहिए। माहौल स्टेज ही के लोग बनाते हैं, और अगर ये नाजिम ना हो तो सारा निजाम तराम भराम हो जाए। हाँ हक अदा करे, शाबाश है। हाँ जी जी जी, अच्छा याद दिलाया। कारी दहा साहब बराबर बोलते रहते, अच्छे नाज़िम है माशाअल्लाह। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया क्या याद है आपको? मैं भूल गया क्या कह रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कभी कभी इम्तिहान ले लिया जाता है। कहा सर काट दिया जाए, तो एक हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग सामने बैठे हुए थे, तो जैसे देखा उसने सर काटने की बात की, तो कहा इसने सच कहा। क्या? इसने ठीक कहा। बादशाह ने इशारा किया बैठ जा, बैठ गया। दूसरे वजीर को इशारा किया, तू भी खड़ा हो, तेरा क्या मशवरा? का मेरा मशवरा ये है कि इस पे जंगली कुत्तों को छोड़ा जाए, तड़प तड़प कर मरे, इसने बादशाह से झूठ बोला है। सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, चांद से चेहरे वाले, हसीन चेहरे वाले, का इसने ठीक कहा। बादशाह ने कहा बैठ जा, वजीर बैठ गया। अब उसी दरबार में बादशाह की बारगाह में एक वजीर है जिनका नाम अयाज है, सुभान अल्लाह। वो अयाज जिनके बारे में कहा गया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वही महमूद अयाज है, वो यही महमूद अयाज है। कहा अयाज तुम्हारा मशवरा क्या? तो अयाज ने कहा था मेरा मशवरा ये है कि इसको माफ कर दिया जाए, सुभान अल्लाह। हाय हाय, बड़ी प्यारी बात है। अयाज ने कहा मेरा मशवरा ये है कि इसको माफ कर दिया जाए। तो जो सामने बुजुर्ग बैठे हुए थे बोले कि इसने ठीक कहा। क्या? इसने ठीक कहा। तो बादशाह को गुस्सा आया, बाबा इनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम्ही से निपट लेते हैं। कि क्या ये तुमने लगा रखी है, पहला खड़ा हुआ गर्दन काटा जाए, आप कह रहे ठीक कहा। दूसरा खड़ा हुआ कि कुत्तों को छोड़ा जाए, तड़प तड़प के मरे, आप कह रहे ठीक कहा। दूसरा खड़ा हुआ माफ कर दे, तीसरा खड़ा हुआ माफ कर दिया जाए, आप उसके बारे में करें।
तो बाबा ने कहा वो भी अपने, जो तीनों अपने अपने कौल में सच्चे हैं। कैसे? का जिसको जैसी तरबियत दी जाती है इंसान काम वैसे करता है। का समझा नहीं मतलब? का मतलब ये है कि इसके बाप दादाओं ने पहला शख्स जो खड़ा हुआ हमेशा दूसरों की गर्दनों को कटते हुए देखा, इसके बाप दादा दूसरों की गर्दनें काटते रहे, इसलिए गर्दन उड़ाने की बात करता है। दूसरा जो शख्स खड़ा हुआ तो बादशाहों के दरबारों में इनके बाप दादाओं ने पालतू कुत्तों को नहलाया, उन्हीं को देखभाल की है, इसीलिए कुत्तों की बात करता है। कायास की बात समझ में नहीं आई। कायास का ताल्लुक मुस्तफा के खानदान से है, अयास का ताल्लुक रसूलुल्लाह के खानदान से है, इसीलिए अच्छी बात कर रहे हैं कि माफ कर दिया जाए। बादशाह रोने लगे। अयास बताया क्यों नहीं कि तुम सैयद हो? अयास के आंखों में आंसू आए। मेरा राज खुल गया। एक राज मैं भी खोलता हूँ। का कौन सा राज? का जिस बाबा से आप बातें कर रहे हो वो कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इज़्ज़ाम, फैज़ाने सादाते बिलग्राम, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह एक नारा लगाया गया बिलग्राम शरीफ के हवाले से। और अभी बात हो रही थी नबी के नूर के ताल्लुक से, कारी मुअज़्ज़म साहब ने भी की, कारी आसिफ रज़ा साहब वाहिदी ने भी की। हम तो यार वो हैं जो नबी को भी नूर मानते हैं और आले नबी को भी नूर मानते हैं। सुभान अल्लाह। नबी भी नूर और आले नबी भी नूर। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात करते हो? कहेंगे ठीक करते हैं बात, क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि मेरे इमाम का अकीदा है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं हम मुस्तफा को भी नूर मानते हैं, आले नबी को भी नूर मानते हैं। मेरा अकीदा ये है कि गौसे आजम भी नूर है। मेरा अकीदा ये है गरीब नवाज भी नूर है। मेरा अकीदा ये है साबिर पाक भी नूर है। मेरा अकीदा ये है वारिस पाक भी नूर है। मेरा अकीदा ये है मशाइख कचौचा भी नूर है। मेरा अकीदा ये है मशाइख महरेरा भी नूर है। मेरा अकीदा ये है मशाइख कालपी भी नूर है। मेरा अकीदा ये है मशाइख बिलगिराम भी नूर है। ताहिर मिल्लत भी नूर, सुहेल मिल्लत भी नूर, अब्द वाहिद भी नूर। अल्लाह की कसम ये नूर वाले हैं, इसलिए ये मैं नहीं कहता। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सादाते बिलग्राम। महशर में जलवा देखना आले रसूल का, महशर में जलवा देखना आले रसूल का। होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का, होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का। अहमद रजा ने रख दिया कदमों में ताजे सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी शायरी हो रही है। ये अच्छी बात है कि आप हज़रात इतनी रात गए जाग रहे हैं, वरना इतनी रात में एक बेटा अपने अब्बा की नहीं सुनता। सही बता रहे हैं कि एक पराये आदमी को आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनना चाहिए। चाहे रात हो चाहे दिन हो, माँ बाप का कहना हर वक्त मानना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज इसी में हम लोग पीछे रह गए, ना तो हम माँ का एहतराम कर रहे हैं ना बाप का एहतराम कर रहे हैं। और बाज़ माएँ भी ऐसी हैं, ऐसी बद्दुआएं औलाद को देती हैं कि सुनी तक नहीं जाती। माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चे को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस काबिल है, तो उसी काबिल बच्चे को बनाना चाहिए। बच्चा अगर आलिम दीन बनने के काबिल है तो बच्चे को आलिम दीन बनाना चाहिए, बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहिए। लेकिन माहौल हमारे और आपके मुआशरे का ये हो गया साहब कि ना तो हम अपने वालिदैन का कहना मानते हो ना तो उनकी बातों को मानते हैं। मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा है माँ बाप का मर्तबा। और ऐसे बड़ा है, अभी आपने सुना था, कोई बयान कर रहे थे, मैंने नहीं सुना, हो सकता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चले थे तहसीले इल्म के लिए तो माँ ने कह दिया था झूठ नहीं बोलना। क्या? तो झूठ नहीं बोले थे। जंगल में न जाने कितने डाकू सच्चे दिल से तौबा कर लिया था एक सच बोलने की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह।
और सिर्फ इस बुनियाद पर डाकुओं ने पूछा था, बेटा ये बताओ सच क्यों बोले? कहा मैंने माँ से वादा किया था। अल्लाह अकबर कहने लगे, जब माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ रहे हो, हम तो रब से वादे को किए हुए तोड़ रहे हैं। अल्लाह की कसम, डाकू और डाकुओं के सरदार ने कहा था देर न करो, हमें भी जो है हम भी तौबा करना चाहते हैं। सबने तौबा किया था। तारीख वली कामिल बना दिया था। सुभान अल्लाह। सब अपने अपने वक्त के वली बन गए थे। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल ये है, अगर बच्चा गली से निकल गया और एक कटोरी भी मिल गई तो बच्चे ने उठाई, अम्मी को दी, अम्मी ने मांज कर सफाई करके बर्तनों में मिला ली, और इत्तेफाक से पड़ोसन ने देख लिया कि बहन ये तो बता ये कटोरी कहाँ से मिली? कहा अच्छा क्यों? कहा एक मेरी भी गायब चल रही है। कहा जरा मुंह को दाबो, जरा मुंह को लगाम दो। फला जगह गए थे हम मेले में, वहां से 6 लेकर के आए थे, 5 गायब हो गई, अकेली बची। ये तरबियत है, अल्लाह की कसम मुसलमानों, अच्छी तरबियत माँ बाप को सिखाना चाहिए बच्चों को। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या? अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, 3 बातें जरूर सिखाओ। नंबर 1 नबी की मोहब्बत। नाजिम साहब, नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 आले नबी की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान पाक की तिलावत। सुभान अल्लाह। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 आले नबी की मोहब्बत, नंबर 3 बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। जब नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, आले नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, मौलाना नाज़िम जैसा बेटा होगा जो माँ को गाली नहीं देगा, बाप को गाली नहीं देगा। अगर माँ बाप को गाली भी देगा तो रब की माँ बाप अगर कुछ बुरा भी कहेंगे तो ऐसे आलिम दीन अपने माँ बाप को गाली पलट करके नहीं देंगे, बल्कि माँ के कदमों को चूम कर कहेंगे, ऐ माँ ये वो कदम है जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। बस मेरा टाइम हो रहा है, बस मैं चचा का जब तक इशारा रहेगा इंशाअल्लाह हम बोलते रहेंगे। इसलिए नहीं डर है कि चचा के हाथ में कोई डंडा नहीं है, और डंडा होता तो खतरा रहता। लेकिन यार सुतनेहरा वालों बड़ा सुथरा सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। सुतनेहरा वालों बड़ा सुथरा सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान की तिलावत। जो कुरान की तिलावत करने वाला होगा, आले नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, गली से निकलेगा देखेगा कि मेरा इमाम आ रहा है तो इमाम को मोहब्बत के साथ सलाम कर लेगा। और आज के नौजवान देखते हैं कि मेरा इमाम आ रहा है तो सोचता है कि किधर से दुपक के निकला जाए, सलाम नहीं कर सकते। हालांकि सलाम छोटा हो या बड़ा हो सलाम करना चाहिए, लेकिन अगर इमाम हो और आपके गांव का अगर आलिम हो, आपके गांव का कोई पढ़ा लिखा हो, तो ये कोशिश किया करें कि उसको इज्जत दिया करें, क्योंकि जो इज्जत दिया करता है अल्लाह ताला उसको इज्जत से नवाजा करता है। ये कारी शोएब साहब क़िबला बड़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। और मौलाना नाज़िम साहब क़िबला एक बार और हम जलसे में आए हैं, सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला के साथ में हाजिरी हुई है, लेकिन आज सुनने सुनाने का मामले ये अलग है। सुभान अल्लाह। इतना पिला दिया है कहरी मुकीम साहब क़िबला ने कि 1 साल तक नहीं उतरेगी। ये वो नशा नहीं है जिसे तुरशी उतारते, ये इश्क मुस्तफ़ा का नशा है। सुभान अल्लाह। 3 बातें जरूर सिखाओ। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, नंबर 2 नबी की आल से मोहब्बत, नंबर 3 कुरान की तिलावत। इसलिए जब ये तीनों बातों पर तेरा बच्चा अमल करने वाला होगा तो तेरा बच्चा देखेगा अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई, रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, नबी की आल के ताल्लुक से सवाल किए गए तो तेरा बच्चा ये कहता हुआ, नारा लगाता हुआ निकलेगा, लब्बर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब्बर नाते पाक का नगमा
खात्मा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, गुलामाने इस्लाम, फैज़ाने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे घर का या आपके घर का कोई बीमार होता है, डॉक्टर मना करते हैं, तभी मना करते हैं, हकीम मना करते हैं, तब देखते हैं कि अब कहीं काम नहीं चलेगा, या तो बिलगिराम शरीफ ले चलो, क्योंकि अकीदा ही हमारा लाजवाब। सुभान अल्लाह। ये जानते हो उलमा इकराम, बड़े बड़े मरीज आए, वहां जाकर के शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह। मौलाना नादिम साहब, कारी मुअज्जम साहब, बड़ा वहाँ का दौरा होता है इनका अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी सरकार अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की मर्जी शामिल है। सुभान अल्लाह। ये कारी शुएब साहब किबला वाहिदी ही माशाअल्लाह, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जानते हैं आप हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र को सुन रहे हैं आप, और सुनना भी चाहिए। और वो नशा कारी मुकीम साहब ने आपको पिलाया है जिसको इश्क़ मुस्तफ़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पिलाए हैं। लेकिन पीने पिलाने की बात आई तो एक बात बताऊं, आप में से कोई ना कोई मुरीद बना होगा। है मुरीद? आप किसी के हैं मुरीद? बिलगिराम शरीफ के हैं, कहीं से भी हो, लेकिन सारे सिलसिले एक सिलसिले तक पहुंचते हैं जिसको गौसे आजम का सिलसिला कहा जाता है, जिसको कादरी सिलसिला कहा जाता है। एक बात बताऊं, जब इंसान मुरीद होता है ना तो उससे तौबा कराई जाती है। तौबा कर लो, फला गुनाह नहीं करेंगे, फला काम नहीं करेंगे, फला काम गलत, फला काम गलत, फला काम गलत, गलत गलत गलत, तब तो पीर साहब कहते हैं छोड़ो, ठीक है। लेकिन गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मुरीद कर लीजिए। कहा अच्छा मुरीद कर लेंगे। कहा लेकिन मैं मुरीद भी बनना चाहता हूँ, एक गुनाह करता हूँ। कहा भी तौबा कर लेना, गुनाह छूट जाएगा, छोड़ देना। करना मुरीद भी बनना चाहता हूँ और काम भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया काम कौन सा करता है? का शराब पीता हूँ। अल्लाह क्या? का शराब पीता हूँ। कहा यार शराब पीना छोड़ देना। आजकल एक आलिम से आदमी बहस नहीं करता, वो तो गौसे आजम की बारगाह में गया और कह रहा ना हुजूर बनाना हो तो बनाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। बनाना हो बनाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। करना बनूंगा आप ही का। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया पीना नहीं छोड़ेगा। करना तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर झुकाया, झुकाने के बाद में आंखों को बंद किया। कारी शुएब साहब देखे तो आंखें खोल करके देखे, कारी मुकीम साहब देखे तो आंखें खोल करके देखे, कारी आसिफ वाहिदी साहब देखे तो आंखें खोल करके देखे, मौलाना नाजिम साहब देखे तो आंखें खोल कर देखे, कारी मुअज्जम साहब देखे तो आंखें खोल कर देखे, कारी अंबर साहब देखे तो आंखें खोल करके देखे। लेकिन जब अल्लाह के वली देखते हैं तो अपना सर नीचे करते हैं, आंखों को बंद किया करते हैं। इसीलिए कहते उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सर झुकाया, आंखें बंद की, इरशाद फरमाया तेरी शर्त है पीना नहीं छोड़ेगा। कहा हुजूर, कहा मेरी एक मानेगा? कहा एक आप मेरी मान ले, आपको मैं आपकी हजारों मानने के लिए तैयार हूं। कहा बस एक मान ले। कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात ये मान ले कि जहां मेरा जलवा नहीं होगा वहां तू पिएगा। पहुंच जाया। कहा जहां मेरा जलवा नहीं होगा वहां तू पिएगा। नादान था, समझ ना सका, सोचा जब तक हम यहाँ है नहीं पिएंगे, यहाँ से निकलेंगे डट के पिएंगे, खुल के पिएंगे। अब कहा हुजूर हाथ बढ़ाइए, हाथ पे हाथ दे दिया, मुरीद कर लिया, तौबा किया। उसके बाद कहने लगा हुजूर याद है पीना नहीं छोड़ेगा? कहा तुझे भी याद है? कहा जहाँ हम नहीं होंगे वहां पिएगा। ठीक। हफ्ता भर रहा, 2 हफ्ते रहा, थोड़े दिन रहता रहा। कहने लगा हुजूर अब जाने की इजाजत दो, पैदल चलने का जमाना था, का इजाजत है? कहा जा सकते हो। चलता रहा, 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, चलता चलता आया एक शराब की भट्टी पे पहुंचा। कहा 2-3 बोतलें दे दो, इकट्ठे कई दिन से पी नहीं है, कई दिन का प्यासा था, 2-3 इकट्ठे ले ली। लेने के बाद में जंगल में पहुंचा, रात का इंतजार करने लगा, खोला बोतल को, पीना चाहा, अल्लाह अकबर, मुंह के करीब लाया, देखा बगदाद के गौसे आजम सामने खड़े थे। सुभान अल्लाह, बगदाद के गौसे आजम सामने खड़े थे। आंखें मिल मिला करके देखने लगा, ऐसा तो नहीं ज्यादा दिन तक देखा हो, धोखा हो रहा हो।
गौर से देखा तो हकीकत में मेरे सरकार गौसे आजम खड़े हुए थे। कहा हुजूर यहाँ भी कहा, हमने कहा था जहाँ मेरा जलवा नहीं होगा तू वहाँ पिएगा। उसने बंद किया और झोले में रखी, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब दरवाजे पर आया, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खोला गया। बीबी ने दरवाजा खोला, जैसे ही कदम अंदर रखा बोला अस्सलामु अलैकुम। क्या जिसका शौहर कभी सलाम न करता हो, अचानक घर में घुसे सलाम करते तो औरत सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। जैसे सलाम किया तो औरत बोली सुभान अल्लाह। 2-4 हफ्ते पहले निकले थे, गाली वाली दे करके निकले थे, कुटाई पिटाई करके निकले थे, आज ये क्या हो गया, घर में घुसे तो सलाम ठोकते हुए घुस रहे हो। अरे पगली, आज मैं मुरीद बन करके आ गया हूँ, आज मैं मुरीद बन करके आ गया हूँ। औरत ने कहा मेरे परवरदिगार आलम शुक्र है तेरा, मेरा शौहर मुरीद बन करके आया है तो पीना भी छोड़ दिया होगा ना। मुरीद भी बन के आया हूँ, पीने की इजाजत भी लेकर के आया हूँ। का ये कैसा पीर? का ये पीरों का पीर है, बड़ा पीर है, गौसे आजम है। का पीने की इजाजत क्यों दी? का उन्होंने कहा जहाँ हम ना हो वहाँ पीना। का ऐसा कर, जंगल में हाथ लगाया था, खोला था, मुंह के करीब लाए थे, वहां आ गए थे गौसे आजम। अच्छा अब करना क्या है? कि आज मुझे कमरे में बंद कर दे, दरवाजे लगा दे, ताला मार दे, आज मैं पी लूं। जैसे कमरा बंद किया, ताला लगाया गया, कमरे में रोशनी थी, रोशनी को बंद किया, पूरे कमरे में अंधेरा किया, बोतल को खोला, मुंह के करीब लाया, मुंह के करीब लाने के बाद में अल्लाह की कसम जंगल में देखा था एक गौसे आजम नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर, जैसे ही बोतल को मुंह के करीब लाया, अल्लाह अकबर, पूरे कमरे में रोशनी हो गई, पूरा कमरा मुनव्वर हो गया, पूरे कमरे में रोशनी। जंगल में एक गौसे आजम नजर आ रहे थे, कमरे में जहां जहां नजर जा रही थी वहां वहां गौसे आजम नजर आ रहे थे। बोतल को तोड़ दिया था, कहने लगा था हुजूर आज से शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, देखेंगे तक नहीं। का किस लिए? का जब बगदाद के गौसे आजम की करामत का ये आलम है तो मुस्तफा के मोजिज़े का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, मुरीदे गौसे आज़म। का जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? जब झुकाया सर था गौसे आजम ने, आंखें बंद की थी, तभी देख लिया था ये पीना छोड़ देगा, इसीलिए इजाजत भी दे दी थी। अल्लाह पर ऐसा सुधरा कि अल्लाह की कसम अकेला नहीं बल्कि बीबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह अकबर, आज हम भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, तुम भी अल्लाह अल्लाह करो। आज हम भी जिक्र रसूल करते हैं, तुम भी जिक्र रसूल करो। अब कहा अब कुछ नहीं करेंगे, न शराब पिएंगे, न मैखाने की तरफ जाएंगे, अब कदम जाएंगे तो मस्जिद की तरफ जाएंगे। सुभान हाल ये है, इक्का दुक्का 1-2 टाइम की पढ़ ली तो एक दूसरे पर एतराज ये होने लगा कि यार हमने पढ़ ली, फलन पढ़ी ना, तो ऐसी नमाजें पढ़ना बेकार। हाँ, ये मैंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, बेटे से कहा चलो नमाज पढ़ने चले, तो बेटा गया, पढ़ कर के आया, वापस में आ रहा था तो पूरे बस्ती के लोग सो रहे थे। कहा अब्बा हमने पढ़ ली, इन लोगों ने नहीं पढ़ी, ऐसे सो रहे। का बेटा इसी नमाज से पढ़ना तुम्हारा बेपढ़ नहीं बराबर, बेपढ़ नहीं अच्छा है। का तबलीग का तरीका होता है, ये बुग़्ज़ की बुनियाद पर बोल रहे हो कि हमने पढ़ ली, इन्होंने नहीं पढ़ी। अगर पढ़ रहे हो तो ऐसी नमाजें बेकार। हाँ, तबलीग करो, अगर कोई भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है उससे कहा करो यार तुम नमाज पढ़ा करो, इसलिए नमाज पढ़ने से चेहरा भी रोशन होता है, कब्र भी रोशन होती है। नमाजें पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। अच्छा, नमाज का मामला ये है कि ये कारी मुकीम साहब हों, चाहे अल्लामा शुएब साहब हों, चाहे कारी मुअज़्ज़म साहब तुल्ला हों, तो प्रोग्राम में जब आदमी जाता है ना तो कभी देर भी हो जाती है, कभी ऐसा होता है प्रोग्राम वाले जिद करने लगते हैं पहले खाना ही खा लो। और शरीयत का मसला ये है, सुन लें, शरीयत का मसला ये है अगर भूख ज्यादा लगी हो तो आप पहले खाना खाएं, उसके बाद नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, अच्छी अच्छी बातों का, और ये नहीं कि 1-2 किताबें पढ़ ली अब अपने गांव के इमाम के पीछे लगे घूम रहे। ये मेरे मुआशरे के हालात हैं कि आज
थोड़ा बहुत मोबाइल से अगर कुछ सीख लिया, वो मसला इमाम साहब पलट पलट के पूछ रहा, मौलाना साहब ये बताओ कुछ नहीं बना तो क्या बताओ ईदगाह के ऊपर छत क्यों नहीं होती। ऐसे ऐसे मसले बना बना करके लाए। अगर पूछना है तो शरीयत के मुताबिक मसले पूछ, इंशाअल्लाह तेरा इमाम जवाब देता हुआ नजर आएगा। अगर मसला नहीं मालूम है तो शरीयत का मामला ये है कि किताब देख करके बताया, ऐसे नहीं मसला बता दिया, पूछा एकदम बता दिया। और आजकल के मजाइलों का ये हाल है, हमने मौलाना से पूछा उन्हें कुछ आता ही जाता नहीं, वो तो किताब में देख करके बताते। मसला ये है अगर नहीं मालूम है मसला क्लियर तो ऐसे ही बताना नहीं चाहिए, बल्कि किताब में देख करके मसला बताना चाहिए, या अपने से बड़ों से पूछ करके मसला बताना चाहिए। ये घर की खेती नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान है। सुभान अल्लाह। अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा के पास बैठो, उलमा की कद्र करो। इसलिए जो उलमा के करीब हो जाएगा तो अल्लाह की कसम मुसलमानों उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जानते हैं आप, ये उलमाए किराम जब तक पढ़ते हैं दुनिया इनको मेहमाने रसूल कहती है, जब पढ़ कर के फारिग हो जाते हैं दुनिया इनको नाइबे रसूल कहती है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं अपनी जगह लेता हूँ। हुजूर से अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर, तबीब, हकीम सब मना करते हैं, तो सोचते हैं यार ऐसा करो अब लेकर के चलो किसी वली की बारगाह में, क्योंकि मेरा अकीदा ये होता है कि अब कुछ नहीं बस अल्लाह वाले ही काम आएंगे, उनके वसीले से की हुई दुआ रद्द नहीं कबूल होगी। तो ये मेरा अकीदा होता है, चले जाते। इसी तरीके से एक मरीज गौसे आजम की बारगाह में लाया गया, लाने के बाद में उसको इस चारपाई को रखा गया, घर वालों ने कदम थाम लिए, कहा हुजूर ये मेरे घर का मरीज है, हुजूर इसके लिए दुआ कर दें। तबीबों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने सबने मना कर दिया, हुजूर ये जवान है, अगर इंतकाल हो गया तो इसके बच्चों का क्या होगा। कदम थाम लिए मेरे गौस के, रोने लगे घर वाले, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। गौसे आजम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके जमीन से कुछ उठाते हैं, उठाने के बाद में मुंह में डालते हैं। जो मरीज बोल नहीं रहा था, आंखें नहीं खोल रहा था, वो मरीज बोलने लगा था। सुभान अल्लाह। कुछ डाला, डालने के बाद में मरीज बोलने लगा, बातें करने लगा। अब घर वाले खुश हो गए। जब ठीक हो गया, ठीक होने के बाद में लेकर के चले गए तो अकीदतमंदों ने अर्ज किया था हुजूर ये बताएं कौन सी दवा पेश की। का कोई दवा नहीं पेश की। का जो मेरे मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ने के लिए आते हैं, हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, जब उन बच्चों के कदम घास पर पड़ते हैं, उन्हीं कुरान और हदीस पढ़ने वालों बच्चों के तलवों के नीचे आने वाली घास का एक तिनका उठाया, मरीज के मुंह में डाल दिया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। रब की इनायतों की कसम मुसलमानों, कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत से न देखो। उनके कदम पड़ते हैं तो जिब्रील अमीन अपने पैरों को बिछाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिस बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के अजाब को उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेहमाने मुस्तफा, फैज़ाने मेहमाने मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाइए। अल्लाह की कसम दुनिया कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। सच्चा इश्क मुस्तफ़ा का दिल के अंदर बसा लो। जब चलोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो आशिक़े मुस्तफ़ा चल रहा है। जानते हैं आप, करीबन 2 ईसाई एक रास्ते से चल रहे थे, उनको एक बड़ा पत्थर रास्ते पर नजर आया। दो ईसाई रास्ते में चल रहे थे, तो वो जब चल रहे थे ना तो एक बड़ा पत्थर नजर आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज उस पत्थर को वो देखते रहे। तो कहा यार ये 3 दिन से पत्थर पड़ा हुआ है, कोई इसको इधर उधर तक नहीं कर रहा। तो दूसरा ईसाई पढ़ा लिखा था, उसने कहा 3 दिन हो गए हैं इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। 3 दिन हो गए इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। का मतलब का 3 दिन से हम भी गुजर रहे, तुम भी गुजर रहे हो, लेकिन मुसलमान गुजरता तो इस पत्थर को अलग कर देता। का कैसे का उनके नबी की तालीम है, अगर रास्ते में चलो, अगर तकलीफ देने वाली चीज को देखो तो साइड कर दिया करो। अगर मुसलमान निकलता तो ये पत्थर बीच में नहीं पड़ा होता, साइड में पड़ा। लोग हमें याद करते थे, लेकिन आज अल्लाह की कसम मुसलमानों
हमें याद किया जा रहा है तो नए नए तरीकों से याद किया जा रहा है। हजरात, कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। बस इतना कर लो कि अल्लाह की कसम मुसलमानों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो और अपने गांव की मस्जिदों को आबाद किया करो। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मस्जिदें जब आबाद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों को भी आबाद करेगा, तुम्हारे मकानों को भी आबाद करेगा। यही तो गौसे आदम का फरमान है। सिर्फ गौसे आदम ने करामतें नहीं दिखाई, बल्कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से अगर सीखा जाए तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। ईशा के वुजू से 40 साल तक नमाज फजर को अदा करने वाली जात का नाम गौसे आदम जीलानी है। सुभान अल्लाह। और हम तज़किरा सुनते हैं हुजूर गौसे आदम का कि उनके वालिद जा रहे थे, सेब मिला था दरिया में, सेब खा लिया। सेब की माफी मांगने के लिए गए, 10 साल 12 साल रहे, कहा खिदमत करना पड़ेगी, तब जाकर के उनकी शादी हुई। ये वाकया बहुत बड़ा है हजरात मोहतरम। जब वो गए तो जो पीर थे, जो बुजुर्ग थे, उनका नाम अब्दुल्ला सौमई था। बुजुर्ग का नाम अब्दुल्ला सौमई था। और अबू साले मूसा जंगी दोस्त हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम का नाम है। गए 10 साल 12 साल खिदमत की तो उन्होंने कहा मेरी लड़की है, उससे निकाह करना पड़ेगा। तो आपने कहा जब हमने धोखे में सेब खाई लिया है, गलती की माफी के लिए आए हैं, तो ये भी काम करना पड़ेगा। आपने निकाह किया। निकाह से पहले बताया था बहरी भी है, अंधी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है, सारी बातें बताई, सब कुछ बता दिया। लेकिन आप फिर भी तैयार हो गए, फिर भी तैयार हो गए। जब ऐसे तो नेक लोगों का मिलन होता है, तभी तो गौसे आजम जैसा बेटा पैदा हुआ करता है। सुभान अल्लाह। तरबियतें अच्छी रखो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। जब तरबियत होती है अच्छी तो काम भी बंदा अच्छे करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हबीब अजमी का नाम आपने सुना होगा। हबीब अजमी ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक दिन चौराहे पर खड़े हुए थे, एक चोर था, डाकू था, उसका दबदबा पूरे इलाके में था। तो उसको रोते हुए देखा, कहा यार तू सबको रुलाता फिरता है, तुझे आज किसने रुला दिया? का 12 साल का बच्चा आया, रुला करके चला गया। का मतलब ये कि मेरे घर के अंदर एक लड़की है, हाथ उसके काम नहीं करते, पैरों से वो चल नहीं सकती, का उसका आज जन्मदिन है, जिसको हम और आप बर्थडे कहते हैं। अल्लाह अकबर, जन्मदिन आया तो बीबी ने कहा था मेरे घर में कई सालों से खुशियां नहीं हुई हैं, खाना नहीं खिलाया गया है, आज दोस्तों को बुला करके खाना खिलाओ ताकि हमारे दिल को खुशी हो। खुशी होती है ना, मेहमान आता है, खाना खाता है। अब तो टाइम ही नहीं रह गया इंसान के पास, ना हम रुक पाते ना आप रुक पाते हैं। बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन ससुराल का मामला है तो 4-5 दिन, हाँ बस। और वरना आदमी रुक ही नहीं पाता। पहले के दौर में पूछो, 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते गुजर जाया करते थे, मेहमानी खाते रहते थे। एक घर में एक मेहमान पहुंच गया तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकते ही रहा। तो घर वालों ने कहा यार हमने सुना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लगता है घर की बोरी बोरी पे लिखा है इस मेहमान का नाम। ऐसे जाएगा नहीं। मियाँ बीबी ने मशवरा किया, झगड़ा कर लो। बनावटी झगड़ा हुआ, इधर वो रोने लगी, उधर वो मारने लगा। जब बाहर निकले तो मेहमान ने देखा कि मामला गड़बड़ है, उठाया झोला, वो भी निकल लिया। जब निकल लिया तो मियाँ बीबी दोनों निकल करके आए तो मियाँ बोला देखा मेरे मारने का कमाल? का क्या? का मारा बहुत, चोट कहीं नहीं लगी। का देखा मेरे रोने का कमाल? मैं भी रोई बहुत लेकिन आंसू एक नहीं निकला। इतने में मेहमान भी झोला लेकर के आया, गया मैं भी था, सवारी हमें भी नहीं मिली। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो जब मेहमान घर में आता है तो खुशियां लेकर के आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें उस घर में दाखिल फरमा देता है। मेहमान के कदम पहुंचते हैं, मेहमानों के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला उस घर में बरकत नाज़िल फरमा देता है। आज तो इतने उलमाए कराम, कारी मुकीम जैसे नेक लोग बुलाए हैं माशाअल्लाह, आपने इनके कदम पड़ गए हैं। अल्लाह ताला आपकी बस्ती को आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। हजरात, तो कहा मेहमान को बुलाओ, बच्ची का जन्मदिन है। जो इंसान जैसा होता है दोस्त भी वैसे ही होते हैं। हम मौलाना नाजिम साहब मौलाना है तो इनके दोस्त भी मौलाना ही ज्यादा है। अब ये नहीं कहते हैं और कोई नहीं है, और लेकिन अच्छे ही होते हैं। अगर बुरा भी होता तो सोचते हैं कि यार मौलाना आदमी ही, इनके सामने गाली वाली नहीं देना चाहिए, वो भी अच्छा बनने की कोशिश करता है।
अब वो डाकू था तो उतने जो है वैसे ही दोस्त थे, उसने दावत कर दी। दावत करने के बाद में कहा जाओ खाने पीने की चीजें लेकर के आओ। अब ये गया, जाने के बाद में मार्केट गया, बोरी को भरा, एक भर गई, दो भर गई। सोचा इतना सामान ले कैसे जाए, सोचा इतना सामान ले कैसे जाए, वजन ज्यादा हो गया। तो शहर के चौराहे पर पहुंचा। आप शहर में शाहजहांपुर गए होंगे तो लाल इमली चौराहे पर बहुत से मजदूर सुबह सुबह मिलते हैं, लोग मजदूरी करने। शहर में चौराहा ऐसा हुआ करता है जहां पर मजदूर होते, तो मजदूर जितने थे सब जा चुके थे। एक 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। कितने साल का? 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। तो कहा बेटा क्यों खड़े हो? तो कहा ये चौक मजदूरों का है, मैं मजदूरी करने के लिए खड़ा हूँ। कहा बेटा मेरा एक काम करोगे? कहा हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, बताओ क्या काम है? कहा मेरा सामान है, ये लेकर के चलोगे? कहा उठाओ। सर पे बोरी को रख दिया। रखने के बाद में लेकर के चला। बच्चा लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, 12 साल की उम्र है। वजन ज्यादा होने की बुनियाद पर बच्चा डगमगा कर चल रहा है, हिल कर चल रहा है। अल्लाह अकबर, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, चलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। हबीबी अजमी से ये डाकू कह रहा है हुजूर ये 12 साल का बच्चा चल रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। एक छोटी बोरी हमने उठाई थी, बड़ी बोरी उसको दे दी थी जिसमें वजन ज्यादा था, उसको लेकर के बच्चा चल रहा था। बच्चा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, बच्चा आगे बढ़ रहा था। अचानक एक बस्ती से निकला। बस्ती से निकलने के बाद में एक आवाज आती है। वो आवाज हर 5 टाइम हम और आप सुनते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर। जब ये आवाज आती है, बच्चे ने बोरी को जमीन पर रख दिया है। कहा अब हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। वो हबीब अजमी से कहता है डाकू, बच्चे ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे। कहा हाँ नमाज पढ़ोगे, लेकिन हाँ तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो हमारे घर में खाना पकेगा, देर हो जाएगी, बाद में नमाज पढ़ लेना। उसने कहा नहीं, जहां पर मुझको अजान की आवाज आती है वहीं पे काम को छोड़ देता हूँ, वहीं पे काम को बंद कर देता हूँ। कहा बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो 4 दीनार की बात हुई थी, 3 ही दीनार देंगे। बच्चे ने कहा नमाज की खातिर अगर 1 दीनार कम हो रहा है तो हम 1 दीनार कम करने के लिए तैयार है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बिरादरानी मिल्लत इस्लामी नमाज की इजाजत दे दी। अब ये गया, नमाज जोर का टाइम था, नमाज जो है फर्ज को अदा किया। 4 रकात निकलने पढ़ने के बाद में निकल करके आ गया कि बेटा कोई नमाजी नहीं आया, तू कैसे निकल करके आ गया? इस वक्त मैं तेरा मजदूर हूँ, अगर देर हो जाती तो तेरा दिल टूट जाता, देर हो जाती तो तेरा दिल टूट जाता। और दिल तोड़ करके दौलत कमाना मेरे मुस्तफा ने हराम फरमाया है। दिल तोड़ करके दौलत को कमाना मेरे मुस्तफा ने हराम फरमाया है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। हजरात डाकू कहता है हबीब अजमी से, उस वक्त मेरे दिल में जो गंदगी थी थोड़ी गंदगी धुल गई, रोशन हो गई। मैं डाकू था, लोगों को मार दिया करता था, लेकिन जब बच्चे ने ये बात की तो मेरा दिल गंदा था, थोड़ा सा साफ हुआ, एक रोशनी पैदा हुई। बच्चा चलता जा रहा है, मैं उसके कदमों को देखता चला जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर के अंदर आया उसको दीनार दिए, कहा बेटा ये दीनार लो। जब 4 दीनार उसके पास पहुंचे तो कहा आपने नमाज पढ़ने की बुनियाद पर 1 कम कर लिया था, 4 कैसे? 3 दो। करना बेटा तेरा काम बड़ा अच्छा लगा हमें, तेरा चेहरा भी लाजवाब लगा, 4 रख ले। इतनी देर हुई, बीवी आ गई। का किससे बातें कर रहे हो? का बड़ा नेक बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। सारी बात बताई तो बीवी ने अंदर बुला लिया। का बेटा खाने का टाइम है, दोपहर का खाना खा के चले जाना। तो बच्चे ने कहा था अरे मेरी माँ सुन, मैंने नफली रोजा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, हम तो फर्ज भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चा कहता मैंने नफली रोजा रखा हुआ है। औरत आगे बढ़ी थी, सीने से लगा लिया था। अब वो डाकू कहता मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मैंने उसके कलाई को थामा था। ए बेटा तू बड़ा अच्छा बच्चा है, रोजा है तो आज रोजे की इफ्तार करके मेरे घर से चले जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इबादत इलाही। सुभान अल्लाह। बेटा रोजा खोल करके चले जाना, रोजा इफ्तार करके चले जाना। तो बच्चे ने कहा माँ इंतजार करेगी। कहा बेटा दावत कबूल करना मुस्तफा की सुन्नत है, बेटा मेरी बात मान ले। अल्लाह की कसम बच्चे ने बात को माना था। मगरिब का टाइम आया, रोजा इफ्तार किया, इफ्तार के बाद नमाज मगरिब को अदा किया, चलने लगा। तो औरत ने कहा मेरे शौहर की बात मानी, बेटा क्या मेरी बात मान सकते हो? तो क्या आज रात मेरे घर में कयाम कर लो। क्यों? आज रात मेरे घर में डाकुओं की दावत थी,
इनके दोस्तों की दावत थी, उनकी दावत को कैंसिल कर दिया गया। इसलिए जब तुम्हारे कदम आए मुझको मालूम हुआ तुम नेक हो, तो उनकी दावत को कैंसिल कर दिया गया। आज तुम्हारी सिर्फ दावत का एहतिमाम किया गया है, आज रात रुक लो। बच्चे ने ये भी कबूल किया, अल्लाह पर इबादत करता रहा। अब ये मियाँ बीबी कारी मुकीम साहब देखते रहे, बच्चा इबादत कर रहा है। लेकिन उस घर में एक, मैंने कहा था, एक बच्ची थी, हाथ काम नहीं करते थे, पैर काम नहीं करते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो बच्ची रास्ता देख रही है, हाथ उठते तो वो जो है, पैर उठते तो वो चली जाती खाना लेने के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन बेचारी मायूस होकर के रास्ता देखती रही, कब मेरा बाप खाना लाएगा, कब मेरा बाप खाना खिलाएगा। अल्लाह अकबर। इंतजार करती रही। रात का जो है बहुत हिस्सा गुजर गया। बाप को अचानक ध्यान आया कि आज मेरी बच्ची भूखी है, आज मेरी लाडली भूखी है। खाना निकाला था, खाना बाप ने पेश किया था। बच्ची ने कहा था, ओ मेरे बाबा, अगर मेरे पैर काम करते तो मैं चली जाती, खाना निकाल करके खा लेती। अरे मेरे बाबा, मेरे हाथ काम करते तो मैं अपने हाथों से उठा करके खाना खाती। ओ मेरे बाबा, आपने देर क्यों कर दी? कहा बेटी देर किसी वजह से हो गई है। कहा बताओ तो सही, किस बुनियाद पर देर हुई है? उस मेहमान की बात बताई। कहा बाबा, जब आपने नहीं खाया है तो तुम्हारी बेटी भी खाना नहीं खाएगी। अब इतना बताओ कि मैं जो है इतनी बात सुनो कि जाओ लोटे में पानी लेकर के आओ। कहा बेटी पानी को क्या करेगी? कहा लेकर के आओ। अब उसका बाप पानी लेकर के आया था। कहा मुझको वजू करा दो। बच्ची को वजू कराया। कहा मुसल्ला ला दो। और बच्ची ने मुसल्ला बिछा करके कहा मैं इबादत करती हूँ। ये बच्ची इबादत करती रही, रात गुजरती रही। बाप अपने बिस्तर पर चला गया, माँ अपने बिस्तर पर चली गई। लड़की दुआ करती है, ऐ मेरे मौला, रात के इस हिस्से में एक लड़की दुआ करती है। मैंने सुना है नेकों के सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं। अगर ये बात सच है तो मेरे घर में जो नेक आया है, उस नेक के सदक़े में मुझे अच्छा कर दे। अल्लाह की कसम, 12 साल के बच्चे को उस लड़की ने वसीला बनाया था, दुआ की थी, अल्लाह ने उसको सेहतयाबी फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए ज़ात। सेहत अच्छी हो गई, अब बच्ची चलने लगी, हाथ भी काम करे, पैर भी काम करे। बच्ची चल कर गई, दरवाजा खटखटाया। कब बाप जी दरवाजा खोले, बाप ने दरवाजा खोला। हैरत की इंतहा न रही। बच्ची खड़ी है, बाप खुश हो गया, बेटा ये कैसे हो गया? जिस मेहमान की बात आपने बताई थी उसी मेहमान को वसीला बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छा कर दिया। अब बाप सोचने लगा इतना नेक है, चलो उसको तलाश करें। जिस कमरे में सुलाया था वो कमरा खाली था। उस कमरे में एक पर्ची लिखी हुई, पर्ची पड़ी हुई थी, उस पर लिखा था कि हम तो जा रहे हैं, मेरा राज खुल गया इसीलिए हमने तुम्हारे घर को छोड़ दिया। मेरा राज खुल गया इसीलिए हमने तुम्हारे घर को छोड़ दिया। अब दूसरी बात उसी पर्ची पे लिखी थी कि तुमने मेरी दावत की है, तुम्हारी लड़की भी अच्छी हो गई है, अब ऐसा करो तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो। सुभान अल्लाह। वो डाकू कहता हबीब अजमी की बारगाह में मैंने तौबा कर लिया। उसके बाद में तीसरी बात ये लिखी थी, अगर जिंदगी बाकी रही दुनिया में मुलाकात होगी, वरना हमारी तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर में होगी। का फिर क्या हुआ? का होना क्या था? कहा तुम जो सुधर गए, कहा हमने तौबा कर लिया, अब नमाजें नहीं छूटती, अब रोजे नहीं छूटते। कहा तुमने मांगा क्या? कहा उसी पर्ची को रखने के बाद में मैंने दिल पे रखा था और कहा था, ऐ जाने वाले, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। तो ये मामला होता है हजरात। बड़े बड़े डाकू मिले अल्लाह के वलियों से, वो भी सुधर गए। सुभान अल्लाह। अब हमारा और आपका मामला ये हो गया है कि नमाज तो पढ़ना नहीं, आलिमों को सताना, इमामों को बुरा भला कहना, और माँ बहनें तो इतनी आगे चली गई, कहीं मामला हो गया तो एक इमाम साहब के पास गई, मौलाना साहब तावीज़ बना दो, उसका दिल फिर के उधर से उधर हो जाए। बेटे की शादी हुई, का 3 साल हो गए, अनबन चल रही है, मामला सुधर ही नहीं रहा है।
और एक आदमी गया, कहने लगा हजरत ऐसा करो कि 3 साल हो गए शादी के, मियाँ बीवी में अनबन रहती है, कोई ताबीज़ बना दो जिससे अनबन ख़त्म हो जाए, मोहब्बत से हम लोग घर में रहें। तो मौलाना साहब ने कहा ताबीज़ गंडा क्या दे, कोई मशवरा ही बता देते हैं। तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि जाओ सुबह रात का खाना खा के आए हो, सुबह जाना तो बस इतना कह देना तुमने खाना जो नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है, बीवी से तारीफ करते रहा करो। तो मौलाना साहब ने मशवरा दिया, वो आया, सुबह नाश्ता पेश किया बीवी ने, उसने खाया पहला लुकमा, और जैसे ही खाया क्या नाश्ता बनाया है, सुभान अल्लाह। तो रोजाना झगड़ा होता था, आज झाड़ू चलने लगी, आज पिटाई होने लगी। तो सोचने लगे यार मौलाना साहब ने ये कैसा नुस्खा बता दिया, रोजाना झगड़ा ही होता था, आज झाड़ू चल रही है। तो बीवी से पूछा ये बताओ मार क्यों रही हो, रोजाना झगड़ती थी। कहा रे 3 साल से बना बना के पका पका के खिला खिला के थक चुकी, कभी तारीफ नहीं की, आज ही तबीयत खराब हुई, पड़ोसन से बनवा के दे दिया, आज ही तारीफ करने लगे। लोग जाते ताबीज लेने के लिए, हम तो कहते यार माँ बाप राजी है ना, तो अल्लाह की कसम मुसलमानों तुम्हारी इबादत जो है, इबादत का तुमको सवाब मिलेगा। माँ बाप नाराज है, अगर तवाफ करते करते भी मर जाओगे तो अल्लाह उसका अजर तुम्हें नहीं देगा, उसका सवाब नहीं इनायत करेगा। ऐ लोगों, अगर खुशहाली चाहते हो तो माँ को भी राजी करना पड़ेगा, बाप को भी राजी करना पड़ेगा। इसलिए आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। रब चाहता माँ की आंखों को देखना जन्नत बता सकता था, रब चाहता माँ की